भगवद गीता अध्याय 7। भगवद गीता का 7वां अध्याय ज्ञान विज्ञान योग कहलाता है। इसमें भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को भौतिक और आध्यात्मिक दोनों प्रकार के ज्ञान का विस्तृत समझ देते हैं। यह अध्याय मानव जीवन के उद्देश्य, भगवान की पहचान, भक्ति और प्रकृति के रहस्य को गहराई से समझाता है। अध्याय की शुरुआत में भगवान कृष्ण कहते हैं कि जो मनुष्य मन को मुझ में लगाकर मेरे प्रति पूर्ण श्रद्धा रखकर योग का अभ्यास करता है, वही मुझे पूरी तरह जान सकता है। कृष्ण बताते हैं कि केवल सती या सैद्धांतिक ज्ञान पर्याप्त नहीं है। वास्तविक ज्ञान तब मिलता है जब भक्ति, अनुभव और आत्मसमर्पण मिलकर जीवन को बदल देते हैं। कृष्ण अर्जुन को बताते हैं कि यह संसार मेरी ही विभिन्न शक्तियों से चलता है। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, मन, बुद्धि और अहंकार, ये मेरी 8 प्रकार की प्रकृतियां हैं। इनके ऊपर मेरी दूसरी शक्ति है, जीवात्मा, जो इस संसार को धारण करती है। भगवान स्पष्ट करते हैं कि वही संपूर्ण सृष्टि के मूल कारण हैं। सब कुछ उनसे उत्पन्न होता है, उन्हीं में स्थित है और अंत में उन्हीं में विलीन होता है। कृष्ण बताते हैं कि मनुष्य भ्रम में इसलिए पड़ता है क्योंकि वह प्रकृति की 3 गुणों सत्व, रज और तम के प्रभाव में जीता है। ये गुण जीव को मोह में बांध देते हैं और भगवान की वास्तविक सत्ता को समझने नहीं देते। इसी कारण बहुत कम लोग भगवान को पूर्ण रूप से पहचान पाते हैं। भगवान कृष्ण कहते हैं कि उनकी माया इतनी शक्तिशाली है कि इसे पार करना आसान नहीं, लेकिन जो लोग भगवान की शरण में जाते हैं वे इस माया को पार कर लेते हैं। ऐसा व्यक्ति दुख, भय और भ्रम से मुक्त हो जाता है। कृष्ण बताते हैं कि दुनिया के अधिकांश लोग 4 प्रकार की इच्छाओं के साथ भगवान को याद करते हैं। 1. दुखी, जो दुख से मुक्ति चाहता है। 2. जिज्ञासु, जो सत्य जानना चाहता है। 3. धन या लाभ चाहने वाला, जो भौतिक सफलता चाहता है। 4. ज्ञानी, जो भगवान को ही सर्वोच्च सत्य मानकर उनकी शरण में रहता है। इनमें सबसे श्रेष्ठ ज्ञानी भक्त है, क्योंकि वह भगवान को प्रेम करता है और भगवान भी उसे अत्यंत प्रिय मानते हैं। ज्ञानी व्यक्ति भगवान को हर जगह मौजूद देखता है। कृष्ण ये भी बताते हैं कि लोग अपने अपने स्वभाव और इच्छाओं के अनुसार अलग अलग देवताओं की उपासना करते हैं। भगवान उन भक्तों की आस्था को स्थिर करते हैं ताकि वे जिस देवता को पूजते हैं उसके माध्यम से अपनी इच्छाएं पूरी कर सकें। लेकिन जो फल मिलता है वह सीमित और नश्वर होता है। परंतु जो व्यक्ति सीधे भगवान कृष्ण की शरण में आता है वह अनंत और सर्वोच्च फल पाता है। कृष्ण कहते हैं कि जो लोग अज्ञान के कारण भगवान के वास्तविक स्वरूप को नहीं जानते, वे उन्हें केवल मानव देह वाला व्यक्ति समझते हैं। परंतु वे यह नहीं जानते कि भगवान सबके स्वामी, अनादि और अनंत हैं। अध्याय के अंत में भगवान बताते हैं कि वे ही संसार का बीज हैं। वे ही ज्ञान, स्मरण और विस्मरण का कारण हैं। वे ही वेदों के ज्ञाता, वेदों का सार और वेदों का अंतिम लक्ष्य हैं। जो मनुष्य जन्म जन्म के शुभ कर्मों से शुद्ध होता है और जिनका मन पापों से मुक्त होता है, वही दृढ़ संकल्प के साथ कृष्ण की शरण में आता है। ऐसी आत्माएं ही परम सत्य को प्राप्त करती हैं। अंततः भगवान अर्जुन से कहते हैं, जो व्यक्ति मेरे आश्रय में आता है वह परम ज्ञान और परम शांति प्राप्त करता है। भक्ति के मार्ग पर चलकर ही मनुष्य मेरे वास्तविक स्वरूप को जान सकता है और अंत में मुझ में ही स्थित हो जाता है।